नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में देश का क्या क्रम है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो देश में कौन से क्रम पे है, किस ऑर्डर पे है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 90वें ऑर्डर पे है, 90वें क्रम पे है। दूसरा ऑप्शन है आपका 6वां क्रम है। तीसरा ऑप्शन है आपका 10वां है और चौथा दिया है आपका 11वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो देश में कौन से क्रम में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका 10वां क्रम में, है ना। क्या हो जाएगा आपका 10वां क्रम में जो है हो जाएगा, है ना। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है उसमें 4.14% कितना 4.14% के साथ जो है ये 9वें नंबर पे था, है ना। जब क्या है, जब आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठित हो गया उसके बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है वो 10वें स्थान पे आ गया, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, पहले आपका 9वां था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठित हो गया, फिर से उसका गठन किया गया, तब ये जो है 10वें नंबर पे आ गया, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है ना। छत्तीसगढ़ में जो राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे रायपुर में है। दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर में है। तीसरा ऑप्शन है आपका राजिम में है और चौथा दिया है भिलाई में है। तो छत्तीसगढ़ में जो राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा रहा है ना। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका बिलासपुर, है ना। बिलासपुर में जो है आपका छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय है। तो इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना। कौन से नंबर में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका छत्तीसगढ़ राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका 7वां है। दूसरा है आपका 14वां है। तीसरा ऑप्शन है आपका 10वें नंबर का है और चौथा दिया है 9वें नंबर का है। तो क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10वां, है ना। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें आपको बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका कौन सा शहर जो है छत्तीसगढ़ में चौराहों के नगर के नाम से जो है जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे रायपुर। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे अंबिकापुर। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे बिलासपुर और चौथा है आपका जगदलपुर। तो कौन सा जो स्थान है छत्तीसगढ़ में, कौन सा शहर है जो चौराहों के नाम से जो है जाना जाता है ना, किसके नाम से, चौराहों के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे जगदलपुर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा जगदलपुर को है छत्तीसगढ़ में चौराहों के नगर के नाम से इस शहर को जाना जाता है ना। तो इसे किसने बसाया था, तो आप याद रखिएगा, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे काकतीय वंश, कौन से वंश, काकतीय वंश, है ना। इसको आप याद रखिएगा, ये आपका काकतीय वंश के जो शासक थे, है ना, काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप, है ना, रुद्र प्रताप
देव द्वारा जो है इसको चौराहों के रूप में जो है बसाया गया था ना, चौराहों के नगर के रूप में इस शहर को बसाया गया था। कहाँ? जगदलपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो है उसे हम किसे कहेंगे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका भोरम देव कबीरधाम, दूसरा ऑप्शन है आपका बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है बस्तर और चौथा है भिलाई। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? बहुत ही जी प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो हम उसे भोरम देव कबीरधाम को कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे भोरम देव कबीरधाम करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका भोरम देव कबीरधाम को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है ना। छत्तीसगढ़ में एक शहर है भिलाई है ना, तो भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र है, दूसरा है छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी है, और तीसरा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ मंदिरों का नगर है, और चौथा है छत्तीसगढ़ का हीरो का नगर है। तो भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है ना। आपको इसको याद रखिएगा कि भिलाई जो शहर है छत्तीसगढ़ का, उसको ज्ञान की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है ना। एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न है, आपके CGPSC में पूछा जा चुका है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका ज्ञान की राजधानी को भिलाई के और नाम से जाना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाला कौन है ना। साहित्य में सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग, छत्तीसगढ़ जो नाम है उसका प्रयोग सबसे पहले साहित्य में करने वाले कौन व्यक्ति थे? पहला ऑप्शन है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा ऑप्शन है कवि दलपत राव, तीसरा ऑप्शन है आपका बाबू रेवाराम, और चौथा है पंडित माधवराव शपरे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले साहित्यकार व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कवि दलपत राव। कौन थे आपके? कवि दलपत राव ने सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। कवि दलपत राव के बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा, जो खैरागढ़ है ना आपका, खैरागढ़ जो आपका खैरागढ़ है, उस रियायत के क्या थे? कर्ण राय के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? कर्ण राय, है ना। कर्ण राय के क्या थे? दरबारी कवि थे। पूछा जा सकता है प्रश्न, तो ये दरबारी क्या थे? कवि थे। कर्ण राय के दरबारी कवि के रूप में भी जाना जाता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और इन्होंने अपनी जो साहित्य रचना थी ना, उसमें सर्वप्रथम जो है छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग जो है किया था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका कवि दलपत राय जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का जो पक्षी है, राजकीय पक्षी है, वो कौन सा है? बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने कई बार इसको प्रश्न को सॉल्व किया होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे गरुड़, दूसरा है आपका तोता, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे पहाड़ी मैना, और चौथा दिया है आपका यहाँ पे हंस, है ना। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका पहाड़ी मैना, है ना। क्या हो जाएगा आपका? पहाड़ी मैना जो है आपका छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ग्रेकुला, है ना। आपका हो जाएगा ग्रेकुला। क्या होगा? रिलीगोसिया, है ना, रिलीजियोसिया। और क्या हो जाएगा आपका? पेनिन्यूसुलेरिया, है ना। इसको आप याद रखिएगा, लेसेरियस, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है ना। पूछा जा सकता है
तो यहाँ पे आपका दिया है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो पहाड़ी मैना जो होगा आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है अगर, तो क्या होता, तो वो हो जाता आपका जंगली भैंसा। क्या होता आपका, जंगली भैंसा है ना। जंगली भैंसा जो है आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे कौन है ना। अभी हमने आपको अपने प्रीवियस प्रश्न में बताया था इस प्रश्न का आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है किया है। तो इसका सही आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है ना। जो रायपुर शहर है छत्तीसगढ़ का, उसको नगर निगम का दर्जा जो है कब मिला, तो इसका सही पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे वर्ष 1951 में, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 1956 में, तीसरा ऑप्शन है 1961 में और चौथा ऑप्शन दिया है आपका वर्ष 1967 में। तो रायपुर को जो है नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1967 में जो है आपको रायपुर को नगर निगम का जो है क्या है दर्जा जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।